वेलकम टू माई चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजभवनाड़। आज फिनांस निफ्टी का एक्सपायरी हो चुका है, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। और फिनांस निफ्टी का एक्सपायरी में हमने कुछ कमाया था या फिर ये मार्केट साइडवेज जाने वाला था, ये हमने प्रेडिक्ट कर लिया था क्या, और उसको किस तरीके से हमने खेला है या फिर एक्सपायरी चेस की है, इसका डिस्कशन थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे डाउन साइड का टारगेट मिड कैप निफ्टी का दिया गया है, वो भी रेंज बाउंड था। फिर निफ्टी 23,900 का सपोर्ट है, 900 से 950, देन 24,000 का यहाँ पे रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिनांस निफ्टी ने भी कुछ ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं दिए हैं। ये हम डिस्कशन एस्टरडे का क्यों देखते हैं आज के दिन का, इसलिए कि कल का दिन आपके लिए बेटर जाए और आपको समझ पाए। तो यहाँ पे मैंने आपको ये दिया था इस तरीके से कि 24,000 एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे, और 23,900 यहाँ पे देखोगे 900। तो दिन भर इसी के अंदर मार्केट रहा और ज़्यादा कुछ मिला नहीं, इन दोनों के बीच में रहेगा ये मैंने बोला था। और यहाँ पे आपके लिए ये चार्ट भी दिया गया था 24,000। यहाँ पे अगर देखोगे 9:28 पे ये चार्ट डाला गया 24,000 से लेके 23,900। तो इसी के बीच में पूरे दिन मार्केट ने कामकाज किया, ज़्यादा कुछ ट्रेड नहीं मिले। इसके ऊपर अगर रहेगा तो ही ऊपर जाएगा। तो पूरा दिन इस दरवाज़ बॉक्स के अंदर रहा। जब मैं लाइव था मार्केट में उस वक्त भी हमने कुछ स्कैल्पिंग किए थे, वो स्कैल्पिंग आपके साथ यहाँ पे क्या किया गया था, शेयर किया गया था। ऐड योर वॉच लिस्ट फिन निफ्टी ऑप्शन बाइंग 23,850 का कॉल एंड 24,100 का पुट। बाइंग लेवल्स 90 to 100 होना चाहिए और आपका स्टॉप लॉस 85 के नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 92 पे मैंने आपको अपलोड किया था, यहाँ पे अपडेट किया था। तो धीरे धीरे 115, देन 127 और एक स्ट्रैटर्जी दी गई थी। ये स्ट्रैटर्जी क्या है ना, तो ये ऑप्शन सेलर के लिए दिया गया था। 1.5 लाख रुपए लगते थे, लेकिन ये 86,000 में हम लोगों को 1,500 का यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है सिंगल लॉट में, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये धीरे धीरे यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी भी दी गई थी कि 1,500 रुपये का प्रोजेक्टेड प्रॉफिट है और प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 70% थी। तो ऑप्शन सेलर के लिए भी हमारे ग्रुप में यहाँ पे विथ स्ट्रैटर्जी अपडेट किया जाता है। इस तरीके का अगर डिस्कशन आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। तो हम थे यहाँ पे 24,100 का पुट हमने बाय किया था 100 रुपये के आसपास, 115, 127, और इसका हाई अगर आप देखोगे तो 155 के आसपास का इसका आपको हाई देखने मिलेगा। 135 प्लस के आसपास यहाँ पे हमारे कुछ व्यूवर्स ने बुक किया 125। देन अगेन 100 रुपये पे आया, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी था कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ट्रेडर्स है। अगेन आप कर सकते हो, बट यहाँ पे वो ट्रेडिंग नहीं करना है। ऐसा कितनी बार करना है आपको, सिर्फ 2 बार ही करना है और ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। तो आज इतना ही एक ट्रेड था, बाकी कुछ ट्रेड नहीं था। बैंक निफ्टी है का भी मैंने यही पे बोल दिया था कि फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बाय ऑन सपोर्ट सेल ऑन रेजिस्टेंस 9:29 पे आपको यहाँ पे डाला गया था। तो रेंज बाउंड रहेगा मार्केट, ये हमें यहाँ पे अंदाज़ा था। और बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे मैंने कहीं पे डाला था, वो कहाँ पे है वो चेक कर रहा हूँ मैं। इसके नीचे बैंक निफ्टी का चार्ट है। आप अगर यहाँ पे देखोगे 50,000 के नीचे ही सेल करना है और 52,200 के ऊपर, 250 के ऊपर ही आपको क्या करना है, बाय करना है। ये हमारा बैंक निफ्टी में डिस्कशन था। अगर आप देखोगे तो जाते जाते प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है इसमें, बैंक निफ्टी में और बैंक एक्स में भी। अगर बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो 50,200 250 के ऊपर गया नहीं और नीचे से उल्टा है अच्छा खासा 150 के आसपास आया और 52,000 तो तोड़ा ही नहीं। तो ये पूरे दिन इस रेंज में था, आप एज इट इज देख सकते हो यहाँ पे, राइट। तो कल का डिस्कशन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी
एक प्रॉफिट बुकिंग में हो सकती है क्या, इसका एनालिसिस रहेगा। तो सिंपल रखते हैं गाइस, ये एक सपोर्ट है, लेकिन आज जहाँ पे इसने ओपनिंग की थी वहीं पे इसकी क्लोजिंग है। तो एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डेली में चेक करेंगे। डोजी टाइप का कैंडल टॉप पे बनाया है इसने, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने बहुत सारा मायाजाल बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे भी डोजी टाइप का कैंडल बना था, लेकिन इसमें बाइंग हैपनिंग हुआ था, इसमें तो बायर ही थे। तो ये जब तक इसका हाई तोड़ेगा नहीं, जैसे कि आज के जैसा अगर गैप अप हो जाता है तो कुछ मिलेगा नहीं। इसके लो के नीचे हम लोगों को अच्छा खासा 52,000 के नीचे एक ट्रेंड में प्रॉफिट बुकिंग आए दिखाई दे सकती है। तो ये 52,000 के नीचे हम सेल करेंगे और 52,300 के ऊपर हम बाय करेंगे। 52,300 के ऊपर अगर बाय करेंगे तो 52,500 का हमारा टारगेट होगा। 52,000 के नीचे अगर सेल करेंगे 51,500 का हमारे पास टारगेट होगा। टारगेट बड़े हैं, मार्केट साइडवेज में ऊपर जा रहा है, लेकिन आज की क्लोजिंग थोड़ी सी डाइसी आ रही है। प्रॉफिट बुकिंग की क्लोजिंग इसको मानी जाएगी, सेलिंग की क्लोजिंग मानी जाएगी। क्लोजिंग अच्छी है क्या, 52,000 के ऊपर है तो अच्छी मानी जाएगी, लेकिन इसको इग्नोर किया नहीं जा सकता। ये डबल टॉप बन चुका है, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, फोर्थ टॉप। इसका नेकलाइन टूटेगा यहाँ पे परफेक्टली 52,000 के नीचे। 51,500 का आपके पास टारगेट है। अपसाइड में 52,300 के ऊपर आपके पास 52,500 का टारगेट है। आते हैं बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 का भी डिस्कशन सेम था, 24,450 के ऊपर हमें बाय करना है, 25,300 के नीचे हम सेल करना है। तो ये एज इट इज डिस्कशन है गाइस, 350 के नीचे, 300 के नीचे, 330 के नीचे हम सेल करेंगे तो 230 का एक फर्स्ट टारगेट होगा और 25,050 का एक सेकेंड टारगेट होगा। दो टारगेट पेंडिंग है। और यहाँ पे 25,500 का एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है, 400 के ऊपर 50 पॉइंट का ही टारगेट है, इसीलिए मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है। तो सेलिंग साइड में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, छोटे से एसएल लगेंगे, तो ज़्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है। एक करेक्शन पेंडिंग है तो वो आ जाएगा। 2,950 के ऊपर 3,000, 2,930 के नीचे 2,900। देन आते हैं टीसीएस में, गैप डाउन ओपन होके इसने करेक्शन किया है, 4,540 का हाई लगाया है। 4,500 के नीचे अगर है तो अगेन ये 4,450 तक आ सकता है। और इन्फी में अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है, सपोर्ट पे है। इन पे अगर 1,950 के नीचे अगर जाता है तो 1,900 जाएगा, और 1,900 एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ब्रेकआउट मत प्ले करना इसमें, बाय इन डिप रहेगा इन्फी, या फिर सेलिंग, हाँ सेलिंग साइड में कंफर्टेबल बैठे रह सकते हो। एचयूएल जैसे कि हमारा डिस्कशन 2,980 के ऊपर नहीं जा सकता तो नहीं गया, 2,820 पे बंद हो चुका है, 2,880 पे बंद हो चुका है, 75 पे। 80 के ऊपर 2,900 का एक टारगेट है, 900 से एक करेक्शन भी आ सकता है। आते हैं HDFC, अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, अपना एक रेजिस्टेंस था इसका HDFC के पास, ये गैप अप ओपन होकर 1680 के ऊपर एक रेजिस्टेंस ले रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये जो HDFC है तो इसके लिए ये एक साइडवेज रेंज है, 1660 के नीचे 1650, देन 1650 के नीचे 1640, 1630 तक का करेक्शन दे सकता है। कल से ये बढ़ रहा है, आज थोड़ा सा नेगेटिव में क्लोज ओपन हुआ था, लेकिन अच्छा खासा ऊपर खींचा गया है, इसलिए बैंक निफ्टी भी ऊपर गई है। डबल टॉप पे है, 1250 के नीचे 1200 आ सकता है, ठीक है। ये साइडवेज में बंद हो चुका है, 1230 के नीचे 1180 आ सकता है, पहला टारगेट रहेगा इसका 1200। देन आते हैं 1850 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन बार बार टच कर रहा है। 1850 के ऊपर है, नीचे देखना पड़ेगा। 1840 के नीचे 1830 आ सकता है, और 1830 के नीचे 1800 भी आ सकता है। देन आते हैं ऑप्शन चेन में गाइस, डिस्कशन सिंपल है,
साइडवेज में है, बाय ऑन सपोर्ट सेल ऑन रेजिस्टेंस पे रहेगा, लेकिन कल नहीं तो परसों 1-2 दिन में अच्छा ट्रेड देगा ऑप्शन बायर के लिए, या तो निफ्टी 50 के एक्सपायरी में या फिर कल के बैंक निफ्टी के एक्सपायरी में। 37,50,000, 46,000, 38,87,000। अभी यहाँ पे क्या हो चुका है, कॉल और पुट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए मार्केट साइडवेज जा चुका है। तो रेंज कौन सी बनी हुई है ये देख लेते हैं। 2 लाख और यहाँ पे 25,300, ये डेटा यहाँ पे आया है 400 पे, तो ये 400 पे ही बैरियर, 25,500 पे ही बैरियर बनाया है, 450 पे भी है। तो यहाँ पे 25,400 के ऊपर है या नीचे है? अगर 400 के नीचे अगर रहता है तो 300 250 तक का करेक्शन देना चाहिए 1-2 दिन में। देने की तो उम्मीद है। ऑप्शन बायर के लिए छोटे छोटे ऐसे लगेंगे गाइज, या फिर जैसे हमने आज लाइव में स्कैल्प किया था, जैसे कि 100 रुपये का 150 रुपये चला गया, तो 50 पॉइंट बहुत होते हैं गाइज। इस तरीके का हम डॉट स्कैल्प करके निकल चुके हैं, तो आप भी निकल सकते हो। 34,40,000, 29,89,000, तो थोड़ा सा पुट राइटिंग इसमें ज़्यादा है, इसलिए बैंक निफ्टी को ऊपर रखा जा रहा है, जानबूझ के ऊपर रखा जा रहा है। यहाँ पे 52,000 पे अच्छी खासी क्वांटिटी है, और 52,000 पे कॉल के कंपैरिजन में पुट राइटिंग है हेज में, और 52,200 पे प्योरली स्टैडल बनाया गया है 200 पे ही, और 300 पे हेज बनाया गया है। तो 200 के ऊपर है या नीचे ये देख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और स्कैल्पिंग मोड में रहो तो आपके लिए अच्छा रहेगा गाइज। और रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए, और लाइव में हेल्प चाहते हो तो यूट्यूब पे हम लाइव आते हैं प्रकाश राजभवन चैनल पे, वहाँ पे आज का जो रहेगा वो कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा मैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।